नमस्कार साथियों, वंदन अभिनंदन आपका न्यूज़ दुनिया चैनल पर। साथियों, सहारा के 13 करोड़ पीड़ित निवेशकों को भुगतान मिले, उनको इंसाफ मिले। 12 लाख एजेंट साथियों का सम्मान बरकरार रह पाए। हालांकि 4000 एजेंट साथियों को हमने खो दिया, उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो आज पीड़ित निवेशक हैं, सहारा इंडिया से जुड़े हुए 13 करोड़ जमा करता है, 65 करोड़ परिवारजन हैं, उनको इंसाफ मिल सके, इसके लिए लगातार जागरूकता लाने के लिए सरकारों तक सहारा के पीड़ित निवेशकों की और सहारा की जा रही स्कैम को उजागर करने के लिए मैं आपके बीच में अपने वीडियो के माध्यम से इस देश के शोषित और वंचित और पीड़ित निवेशकों की आवाज़ बनकर न्यूज़ दुनिया चैनल पर आता रहता हूं। और जो आज सहारा का पीड़ित जमा करता है, जिसकी आवाज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं बन पा रहा, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरा चैनल इस देश के करोड़ों सहारा इंडिया से स्कैम से पीड़ित निवेशकों के लिए, इस देश में चिट फंड से पीड़ित वंचित और शोषित निवेशकों की आवाज़ मेरा चैनल है। और हर कंपनी के सताए हुए आम निवेशकों को न्याय मिले, तो इस मेरे चैनल के माध्यम से मैं सरकारों तक, सम्मानित सुप्रीम कोर्ट तक उनकी जायज़ भुगतान की मांग को लगातार अपने मंच के माध्यम से उठाता रहा हूँ। एक बड़े गंभीर मुद्दे पर मैं आपके बीच में पुनः हाजिर हुआ हूँ। साथियों, सहारा इंडिया ने देश भर में 40 से 45 साल जो है निवेश लिया, और निवेश लेने को इन्होंने अलग अलग स्कीमों के माध्यम से निवेश लिया। इन्होंने सोसाइटियों में जो निवेश लिया, वो सोसाइटियों में निवेश लगभग 86,673 करोड़ है, जो सहारा इंडिया ने CRCS में एफिडेविट दिया था, कृषि मंत्रालय में एफिडेविट दिया था जब इनकी NI पर रोक लगी थी, तो जिसमें से लगभग 62,000 करोड़ रुपए एम्बे वैली में निवेश किया इन्होंने। उसके बाद में जो शेष 2250 करोड़ सहारा से भी केस में इन सोसाइटियों से दिया गया, जो शेष 24,000 करोड़ रुपए है वो कहाँ है, जिसका आज तक सहारा पता नहीं बता पाई है कि उन्होंने कहाँ निवेश किया, और ना ही उनके कागजों में और ना ही उन्होंने पूरी डिटेल में कहा है कि इन सोसाइटियों से जमाकर्ताओं से जो पैसा लिया गया। तो साथियों, मैं आज जो आपसे चर्चा करने वाला हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, और चर्चा ये है कि सहारा ने अलग अलग स्कीमों के नाम से जो पैसा लिया, और सहारा ने देश के सहारा के पीड़ित निवेशकों को अपने कॉर्पोरेट डायरी के माध्यम से, अपनी कैट बुकों के माध्यम से निवेशकों में और एजेंटों में एक भरोसा पैदा करने का काम किया कि हमारी एम्बे वैली में इतना बड़ा लैंड रिकॉर्ड है, देश भर में हमारा इतना बड़ा लैंड रिकॉर्ड है 35,000 एकड़, और हमारे न केवल देश में ही और विदेशों में भी हमारे बड़े बड़े लग्जरी होटल हैं, जिसमें मैं बात करूं तो सहारा ग्रेस विनर जो लंदन में होटल है, और लंदन में ये सहारा इंडिया ने होटल ख़रीदा था, इसको जो है, और इसको अपनी कॉर्पोरेट डायरी में दिखाने का प्रयास किया था। तो सहारा लंदन में भी सहारा इंडिया का होटल एक ग्रास विनर तिरंगा लहराता नज़र आएगा, ये सहारा के निवेशकों को और एजेंटों को कहते नज़र आए थे। इसी तरह न्यूयॉर्क में इन्होंने द प्लाजा जो है होटल का अधिग्रहण किया था। तो ये दो बड़े होटल हैं जिनको अपने सहारा ने अपनी कैटलॉग में, अपनी कॉर्पोरेट डायरी में जगह दी। और इसके अलावा सहारा इंडिया ने देश में और देश विदेश में कई जगह निवेश किया, तो जिसमें प्रमुख एक जगह है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में भी सहारा इंडिया ने पैसे को निवेश किया था। तो आज इस चैनल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज किस नियम के तहत, देश के रिजर्व बैंक के किस नियम के तहत सहारा इंडिया के गरीब जनता का पैसा इस ग्रास विनर हाउस के लिए, द न्यूयॉर्क में जो ग्रास विनर हाउस के लिए जो लंदन में है, और होटल प्लाजा जो इन्होंने अधिग्रहण किया था, उसको किस नियम के तहत इन्होंने पैसे को ट्रांसफ़र किया विदेशों में, और जो इन्होंने निवेश किया था बांग्लादेश में, तो किस नियम के तहत इन्होंने
आम गरीब जनता से लिया गया निवेश को विदेशों में निवेश किया। तो आज जो पैसा भारत से ट्रांसफ़र होकर इस देश के सहारा के पीड़ित गरीब जनता का पैसा था जो विदेशों तक गया, वो पैसा क्या सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए आज वापस आ पाया? नहीं आ पाया, नहीं आ पाया। आज बांग्लादेश में निवेश जो किया गया वो पैसा वापस नहीं आया। मैसेडोनिया में इन्होंने जो बच्चों को शिफ्ट किया, जो पैसा आज भारत से ही सहारा के पीड़ित निवेशकों का मैसेडोनिया में निवेश जो है इन्होंने किया है, वो पैसा भी आज इनके बच्चे सीमांतो सुशांतो मैसेडोनिया में शिफ्ट हो गए, लेकिन वो पैसा आज भारत लौट कर नहीं आया। तो आज किस एजेंसी ने इनको अनुमति दी, एनओसी दी है पैसा विदेशों में ट्रांसफ़र करने की? उसकी जांच जरूर होनी चाहिए और ये मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूँ। वास्तविक रूप से मोदी सरकार, अमित शाह जी अगर सहारा के पीड़ित निवेशकों का संबल बनना चाहते हैं, अगर वो सहारा के पीड़ित निवेशकों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो आज जो विदेशों में हजारों लाखों करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुआ, पैसा जरूर भारत से बाहर विदेशों में गया, लेकिन वो विदेशों से पैसा, चाहे वो मैसेडोनिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो आपका लंदन में ग्रेस बिनेरा हाउस हो, चाहे वो न्यूयॉर्क का प्लाजा हो, इनको अधिग्रहण जरूर किया गया, लेकिन ये पैसा लौट के नहीं आया। तो आज मोदी सरकार से, अमित शाह जी से और देश की ईडी, सीबीआई एवं देश की जितनी भी एजेंसियां हैं, मैं उनसे मांग करता हूं और पुरजोर तरीके से ये मांग जरूर होना चाहिए कि पैसा किस बैंक के अकाउंट से और कैसे ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन आज वो पैसा आज गरीब जनता को नहीं मिल पा रहा। इनके देश में भी कई होटल हैं, सहारा स्टार होटल मुंबई में, और इन्होंने अपनी कॉरपोरेट डायरी में इसको जगह दी है। तो और यही सभी चीज़ों को दिखाकर ये निवेश लेते थे। तो साथियों, आज जमाकर्ताओं को अच्छे दिनों का सपना दिखाया जाता था कि आज का आपकी देश में ही नहीं विदेशों में संपत्ति है, लेकिन वो संपत्ति आज बिक गई और जमाकर्ताओं को एक धेला नहीं मिला, आम निवेशकों को, एजेंटों को एक धेला नहीं मिला। दूसरी ओर सहारा अपने, देखिए मैं जो भी बताता हूँ पूरी विद प्रूफ के साथ में बताता हूँ, और ये कॉरपोरेट डायरी है सहारा की, ये कॉरपोरेट डायरी है सहारा की, ये ग्रास बिनर हाउस का फोटो है। तो साथियों, इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अपना कॉरपोरेट डायरी में अपना एक पोर्टफोलियो भी बताते थे, जिसमें ये कहते थे कि सहारा इंडिया जो भी निवेश करती है, सहारा इंडिया जो भी निवेश लेती है, और उसका नेट अर्न फंड 3 हिस्सेदारी में बढ़ता है। 25% जो है सामाजिक विकास में, 35% कंपनी के नेट अर्न फंड में और 40% कार्यकर्ताओं के विकास में। तो साथियों, जो पैसा कंपनी काटती थी वो क्या कार्यकर्ताओं के विकास में मिल पा रहा है? आपको 100 रुपये का कमीशन मिल पा रहा है? पूछना चाहता हूं, और मेरा प्रश्न भी यही है। तो अगर वास्तविक रूप से ज़मीनी धरातल पर मोदी सरकार और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए इंसाफ करना चाहती है और वास्तविक रूप से उन्हें इंसाफ दिलाना चाहती है, तो मेरे चैनल के माध्यम से इस देश में सहारा का जो स्कैम हुआ है, चाहे उन्होंने देश में एम्बे वैली एवं अन्य जगह जो भी निवेश किया है, ज़मीनें परचेज़ की हैं, अलग अलग प्राइवेट कंपनियों के नाम से उन्होंने ज़मीनें परचेज़ की हैं, जबकि ये सहारा की ज़मीनें दिखाई गई थी। विदेशों में उन्होंने द ग्रेस बिनर हाउस और द प्लाजा होटल में निवेश किया, उसका अधिग्रहण किया। मैसेडोनिया में इन्होंने पैसा निवेश किया, बांग्लादेश में इन्होंने पैसा निवेश किया। तो किस नियम के तहत ये पैसा विदेशों में गया? लेकिन आज वो पैसा सहारा के जमाकर्ताओं के, सहारा के आम निवेशकों का पैसा था जो विदेशों तक पहुंचा, लेकिन आज वो पैसा सहारा के जमाकर्ताओं को वापस नहीं मिल पा रहा, आज वापस नहीं आ पा रहा। तो मैं मोदी सरकार से, इस देश की एजेंसी ईडी, सीबीआई से मांग करता हूं कि सहारा के स्कैम को और विदेशों में जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ उसकी जांच सीबीआई से और ईडी से जरूर होनी चाहिए, जिससे सहारा के आम जमाकर्ताओं को किसी भी सूरत में उनके खून पसीने की कमाई वापस मिले। अगर मोदी जी कहते हैं कि मोदी का परिवार और मोदी जी अगर इस देश के चिटफंड और सहारा के पीड़ित निवेशकों को गारंटी देना चाहते हैं, तो उनके साथ में उनको इंसाफ जरूर करना चाहिए। इस वीडियो को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें
ताकि मोदी सरकार और मोदी सरकार के जिम्मेदार और जवाबदेह शासन में बैठे लोगों तक मेरी बात पहुंच पाए। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ग्रुपों में भी शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।